Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Now we will start exercise 3.6 solutions of chapter 3 pair of linear equation in two variables. Reducing the pair of equations to pair of linear equation. इस पूरी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें पेयर दिया हुआ है इक्वेशंस का, हमें उन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। अब ये देखो दो इक्वेशंस दी हुई हैं, अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो हमें इन्हें लीनियर इक्वेशन बनाना है। वो कैसे करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या कॉमन है, 1/x, यहाँ पे भी 1/x, 1/y, 1/y। जो भी वेरिएबल दिए हैं, जैसे 1/x दिया हुआ है तो हम इसको क्या लेट कर लेते हैं a, और 1/y को क्या लेट कर लेंगे b। लेट कर लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 इंटू 1/x फर्स्ट इक्वेशन को, और 1/3 इंटू 1/y। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/2 इंटू a प्लस 1/3 इंटू b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 2। तो इक्वेशन बनानी है a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। एलसीएम कितना आ गया, 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। ये उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 6 जा 12। ये क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। अब तो इधर सेकंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, 1/3। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हमें क्या दिया हुआ है, 1/3, इसको क्या लिखा, इंटू 1/x, 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6, 1/3 इंटू a प्लस 1/2 इंटू b इज इक्वल टू 13/6। तो कितना आया, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। तो एलसीएम कितना हो गया यहाँ से, 6, 3 2 जा तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 जा 12a प्लस 6 3 जा 18b, 13 6 जा 78। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में देखो यहाँ से अगर कुछ कॉमन आता है तो वो भी कॉमन ले आते हैं, अगर कुछ आता है तो अगर 2 से करें तो कितना बनता है, 2 3 जा और 9, तो 3 से 3 4 जा और 3 6 जा, 3 से कर लेते हैं, 3 कॉमन अगर आ जाता है तो कितना आया, 3 4 जा प्लस 3 6 जा, तो कितना होगा 78। तो 3 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 78/3। 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। और क्या कॉमन आ सकता है, 2 यहाँ से, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 26। तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 26/2, 13। तो इसको सेकंड इक्वेशन ना लेके ये सेकंड इक्वेशन आ गई, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, 3b इज इक्वल टू 13। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देख के हमें इसे सोल्व करना है। किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो आप, सब्स्टिट्यूशन से और या एलिमिनेशन से। पर इक्वेशन छोटी है तो आप पहले हम इसे एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को क्या दिया हुआ, 3a प्लस किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल बनाते हैं, अगर इक्वल नहीं होता 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13। फर्स्ट वेरिएबल को यहाँ से a है, यहाँ पे भी a, यहाँ 3 है, यहाँ 2। अगर फर्स्ट वाले को इक्वल बनाना तो क्या करेंगे, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 को अगर 3 से, सेकंड को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितना बन जाता है, 6, 3 2 जा 6। तो करो देखो, 2 से किया 2 6 3 जा 6 से प्लस 2 2 जा 4b इज इक्वल टू 24। यहाँ से 3 2 जा 6 से प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 39। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जिस वेरिएबल को इक्वल किया है उसकी क्या करते हैं, साइन चेक करते हैं। देखो साइन यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस, तो अगर सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं, सेम साइन होंगे जब तो सब्ट्रैक्ट, और अपोजिट साइन हुए जब तब क्या करते हैं, ऐड।
तो अब सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, 9 में से 4 को माइनस किया तो कितना बना 5b, और 39 में से 24 को माइनस किया तो कितना बनता है 15। ठीक है, दोनों में माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ से 9 बढ़ा और यहाँ से 39, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b कितना आ गया 15/5, 5 3 जा 15, b की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब हमें a की फाइंड आउट करनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। फर्स्ट में पुट कर देते हैं 3a + 2b = 12, तो 3a + 2 × 3 = 12, 3a + 2 3 जा 6 = 12, 3a = 12 - 6 और 3a = 6, a = 6/3, 3 2 जा 6, तो a कितना आ गया 2। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या लेट किया था स्टार्टिंग में कि 1/x = a, तो 1/x = कितना आ गया 2, और 1 = ये उधर चला गया तो कितना हो गया 2x, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1/2 = कितना आ गया x। ऐसे b की, तो b किसके इक्वल लेट किया था हमने 1/y = b, 1/y = 3, ये उधर जाके क्या मल्टीप्लाई हो गया तो 1 = 3y, वो तो 1/3 = y। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब है फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं 2, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। अब है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 2/√x है, तो 2 × 1/√x + 3 × 1/√y, 1/√x को हम क्या लेट कर लेते हैं a और 1/√y को b, तो यहाँ पुट कर देते हैं 2 × a + 3 × b = 2, तो 2a + 3b = 2, ये क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 1/√x, फिर -9 × 1/√y = -1, तो 4 × a -9 × b = -1, 4a - 9b = -1, सेकेंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4a + 6b = 4, सेकेंड इक्वेशन को 1 से, तो 4a - 9b = -1। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर दिया माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 4a से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 9b तो प्लस का, तो 9 और 6 कितना हो गया 15b, और 4 और 1 कितना हो गया 5, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/15, 5 1 जा 5 3 जा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, उसके लिए क्या करेंगे 1/3 आया तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, किसी भी फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, सेकंड में पुट करते हैं 4a - 9 × 1/3 = -1, 4a = 3 3 जा 9, तो -3 = माइनस का 1, 4a = -1 प्लस का 3, 4a = 3 में से 1 माइनस किया तो कितना बना 2, और a = 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और b की कितनी थी 1/3। अब a और b की वैल्यू आ गई, हमने a को क्या लेट किया था 1/√x को क्या लेट किया था a, और 1/√y को क्या लेट किया था b, तो 1/√x = 1/2, a की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2 = √x। अब क्या करो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर और इधर √x का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और 1/√y = b की वैल्यू कितनी है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 = √y, फिर इधर भी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर और इधर √y का स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल 2 से, तो 9 = y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट,
देखो x क्या है यहाँ पे, लीनियर फॉर्म में नहीं है, और y की फॉर्म क्या है 1, क्योंकि अगर इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 4 इंटू एक्स रेज टू पावर -1, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होती, x की पावर 1 ही होगी तभी लीनियर इक्वेशन होगी। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू a, 1/x को हम क्या लेट कर लेते हैं a। तो यहाँ पे पुट करो, देखो 4 इंटू 1/x है यहाँ पे, प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो 4 इंटू a प्लस 3y इज इक्वल टू 14। तो कितना हो गया, 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14, फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए पुट करते हैं 3 इंटू 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। तो 3 इंटू a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23, ये क्या होगा। अब दोनों इक्वेशन को देखो, कोई वेरिएबल इक्वल है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 4। तो सेकंड y को कर लेते हैं इक्वल। फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, और सेकंड को 4 से। अगर फर्स्ट को 3 से करें तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, a प्लस 3 3 जा 9, y इज इक्वल टू 14 3 जा 42। और उधर 4 से करें, 4 3 जा 12, a प्लस माइनस 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, y इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9। अब साइन चेक करते हैं, इसका साइन क्या है प्लस का, और ये माइनस का, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम साइन है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस बन गया, ये माइनस। तो 16 में और ये 9 कितना हो गया 25y, और इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बना माइनस का 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -50/25। 25 2 जब कितने होते हैं 50, तो y इज इक्वल टू -2। -2 आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट कर देते हैं 3a माइनस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 23। तो 3a माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 8 इज इक्वल टू 23। 3a इज इक्वल टू 23 माइनस 8, 3a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, और a इज इक्वल टू 15/3, 3 5 जा 15। तो a कितना आ गया 5। अब a को हमने क्या लेट किया था 1/x, 1/x इज इक्वल टू a, तो 1/x इज इक्वल टू 5। तो 1/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, y की वैल्यू कितनी आई है। अब इसका फोर्थ पार्ट, अब देखो यहाँ कितना है 5/x माइनस 1, यहाँ पे 6/x माइनस 1, 1/y माइनस 2, यहाँ 3/y माइनस 2। तो क्या करते हैं 1/x माइनस 1 को तो a लेट कर लेते हैं, 1/y माइनस 2 को क्या लेट कर लेते हैं b। फर्स्ट को क्या लिखेंगे 5 इंटू 1/x माइनस 1 है, और प्लस 1 इंटू 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो 5 इंटू a प्लस 1 इंटू b इज इक्वल टू 2। तो 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, ये क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, तो 6 इंटू 1 3 इंटू 1/y माइनस 2 इसको लिख देंगे। तो कितना होगा 6 इंटू a माइनस 3 इंटू b इज इक्वल टू 1, 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखो कुछ इक्वल है, यहाँ 5 है, यहाँ 6, यहाँ b, ये b की आगे कितना 1, और यहाँ 3। अगर इसको देखो सिंप्लीफाई करना आसान रहेगा, तो फर्स्ट को क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, और सेकंड को 1 से, ये दोनों को इक्वल कर लेंगे। देखो फर्स्ट को किया 3 5 जा 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 2 जा 6, और 1 से किया सेकंड इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन ये रही 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों इक्वल बन गए।
और अपोजिट साइन है तो क्या कर दिया ऐड, तो ये कैंसिल हो गए। तो 16 + 5 कितना बना 21, और ये 6 + 1 कितना हो गया 7 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब ए की वैल्यू 1/3 है सेकंड इक्वेशन। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, तो बी की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5a + b, तो 5 × 1/3 प्लस b = 2, तो b = 2 - 5/3, तो यहाँ कितना आ जाएगा b = 6 - 5, b = 1/3, b भी कितना आ गया 1/3, 1/x - 1 = 1/3। हमने a के इक्वल रखा था ना इसे, 1/x - 1 को a के इक्वल रखा था, तो a की वैल्यू कितनी है 1/3, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 = x - 1, तो ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब y को क्या दिया था 1/y - 2 को 1/y - 2 को हमने क्या लिया था b, तो b की वैल्यू कितनी है 1/3, 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये y - 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 है इधर प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी y = 5। फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट देखो, इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर इक्वेशन के लिए, तो 7x/xy यहाँ -2y/xy = 5। देखो x से x कैंसिल हो गया, y से y, तो कितना बना 7/y - 2/x = 5। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1/y को क्या लेट कर लेते हैं a, और 1/x को क्या लेट कर लेते हैं b, तो 7 × 1/y है, और इधर क्या है -2 × 1/x = 5, तो 7 × a - 2 × b = 5, 7a - 2b = 5। ये क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम करेंगे ऐसे ही, तो 8x/xy + 7y = कितना आ जाएगा 15, तो कितना इसको कैंसिल कर देंगे और इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बना 8/y + 7/x = 15, तो ये कितना बन जाएगा 8 × 1/y, तो 8 × a + 7 × 1/x 7 × b, 7b = 15। ये क्या होगी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दी हुई है हमें, 8a + 7b = 15, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। देखो एलिमिनेशन मेथड से इसमें कोई वेरिएबल है जो इक्वल है, यहाँ 7 यहाँ 8 यहाँ दिया हुआ a में, और b में क्या दिया -2 यहाँ 7, इसको इक्वल बना सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को 7 से, और सेकंड इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को 2 से, और उसके बाद अपोजिट साइन है तो इन्हें क्या कर दें ऐड कर दें, तब हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 a - 7 2 जा 14 b, b को एलिमिनेट करना है ना, 7 5 जा 35, इधर से 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 a प्लस 2 7 जा 14 b = 2 15 जा 30, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये सॉरी ऐड करना है तो इसे सारे के सारे साइन सेम रहेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 14 में ये ऐड किया तो कितना बना 65, 65 इज a = ये ऐड हो गए तो ये कितना बना 65, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 65/65, a = 1। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें पुट कर देते हैं 8 × 1 + 7b = 15, 7b = 15 - 8, 7b = भी कितना आ गया 7/7, b = 1। अब a भी 1 आ गया और b भी 1 आ चुका है, और हमने a और b को क्या लेट किया था 1/y = a और 1/x = b, तो 1/y = 1, तो 1 = कितना आ गया y, ऐसे ही 1/x = 1, तो x = कितना आ गया 1।
अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वेशंस हमें क्या दी हुई है, 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15 और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन से एक b की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7a इज इक्वल टू 5 प्लस 2b, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 5 प्लस 2b अपॉन 7। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 8 इंटू 5 प्लस 2b अपॉन 7 प्लस 7b इज इक्वल टू 15। 8 5 जा 40 प्लस 8 2 जा 16b अपॉन 7, इधर 7b इसके अपॉन में 1, इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया 7। 40 प्लस 16b, 7 7 जा 49b इज इक्वल टू 15। 40 प्लस इनको ऐड कर दो, कितना बना 6 और 9 5 और 1 और 4 6, b इज इक्वल टू 105। तो 65b इज इक्वल टू 105 माइनस 40। 60 b कितना आ जाएगा 65 अपॉन 65, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। देखो आगे b की अब फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट है, ये बिल्कुल 5th पार्ट की तरह ही है। इसमें क्या करेंगे, इधर कितना दिया हुआ है एक्स वाई, तो इस एक्स वाई को, क्योंकि जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है वो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है, या कांस्टेंट कुछ भी, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 6x ये एक्स वाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड प्लस 3y डिवाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 6x अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। तो लेट कर लेंगे, लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू a और 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू b। तो कितनी बनेगी इक्वेशन, 6 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। तो 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। ये क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू डिवाइड बाय कितना हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अब 4 6 जा 24a प्लस 4 3 जा 12b इज इक्वल टू 4 6 जा 24। ऐसे यहां से करेंगे 3 से, 3 2 जा 6a प्लस 3 4 जा 12b, 3 5 जा 15, तो माइनस कर देंगे। अब यह माइनस ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 24 में से 6 को माइनस किया तो कितना आया 18a, और इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बना 9। तो a इज इक्वल टू 9 अपॉन 18, 9 1 जा 9 2 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2। a 1 अपॉन 2 आ गया, इसमें पुट कर दो 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 4b इज इक्वल टू a 5। 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 5। 4b इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो 4b
अब b कितना आ गया 1, 4/4 कैंसिल किया तो कितना बना 1, तो 1/y, a को हमने क्या लिया हुआ था 1/y, 1/y इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू a, तो 1/y इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y के। ऐसे ही 1/x को हमने क्या लिया हुआ है b, तो 1/x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब है फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट। इसमें भी क्या दिया हुआ 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है, इसको हम कैसे लिख लेंगे 10 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई। तो अब यहाँ से देखो 1/x प्लस वाई को हम क्या लेट कर लेते हैं a, और 1/x माइनस वाई को क्या लेट कर लेते हैं b। तो 10 इंटू a प्लस 2 इंटू b इज इक्वल टू 4, तो 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो 15a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस का 2 सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 10a माइनस प्लस 2b इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, यहाँ 2 है, हम 5, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई और सेकेंड को 2 से। फर्स्ट को 5 से किया तो 5 10 जा 50a प्लस 5 2 जा 10b 5 4 जा 20। सेकेंड को 2 से करेंगे, 2 5 15 जा 30a 2 5 जा 10b इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यहां से a कितना आ जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐड कर देंगे, दो अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे ऐड, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में ऐड कर देंगे, तो 80a इज इक्वल टू 18, तो a इज इक्वल टू 18/80, तो 9 2 9 जा 240, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/40। फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 10 जा 50a प्लस 5 2 जा 10b इज इक्वल टू 5 4 जा 20। सेकेंड इक्वेशन को 2 से, 2 15 जा 30, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो a कितना आ गया 16/80, 16 1 जा और 16 5 जा, तो a कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू 1/5। यहाँ कितना आता था 50 में 30 ऐड किया तो कितना 80, a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16/80, 16 5 जा कितने होते हैं 80, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1/5। अब b में पुट कर देंगे, b की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, तो 10 इंटू 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 5 2 जा 10, तो 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू कितना आ गया 1, b 1 आया और ये 1/5, तो हमने क्या लिया था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a कितना 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या लिया था 1/x माइनस वाई को लिया था b, तो b कितना 1, तो 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 वाई। तो ये यहाँ से दो इक्वेशंस बन गई, एक ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखो इनमें कोई वेरिएबल इक्वल है, x भी इक्वल है, x भी इक्वल, अपोजिट साइन वाले कौन से हैं y और y, तो अगर ऐड कर दे फर्स्ट इक्वेशन में, ये सेकंड में ये कौन सी है थर्ड और फोर्थ, थर्ड में फोर्थ को ऐड कर दो तो y कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको कैंसिल कर दो तो कितना बना 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ से y की निकाल लेंगे, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 1,
एक्स कितना है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, वाई इज इक्वल टू 2, एक्स कितना आ गया 3 और वाई कितना आ गया 2। अब इसे वेरीफाई भी कर लेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो। एक्स कितना है 3, वाई कितना है 2, इधर से एक्स कितना है 3 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा। देखो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, 10 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 1, ये कितना आ गया 2, 2 प्लस 2 कितने होता है 4। लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसका मतलब जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही है। अब हमें दिया हुआ है 8th क्वेश्चन, तो 1 अपॉन 3 एक्स प्लस वाई 1 अपॉन 3 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, 1 अपॉन 2 3 एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन 2 3 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। हम दोनों में कॉमन क्या देखो 1 अपॉन 3 एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी 3 एक्स प्लस वाई है, उसको हम ए लेट कर लेते हैं। 1 अपॉन 3 एक्स माइनस वाई उसको बी लेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में 1 इंटू ए प्लस, क्योंकि हमने इसे ए लेट किया तो 1 इंटू ए प्लस, यहाँ पे प्लस है क्वेश्चन में, 1 अपॉन 3 एक्स माइनस वाई इंटू 1, इसको ऐसे लिख देंगे। तो 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 4a माइनस 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन के लिए भी सेम 1 अपॉन 2 इंटू ए 1 अपॉन 2 इंटू बी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8, ए अपॉन 2 माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8, ए माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8a माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 2। ये 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 8a माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस का 2। अब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को 1 से, क्योंकि देखो ये 4 और 8, 4 यहाँ पे 8 बन सकता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड में 1 से कर दें और दोनों को अपोजिट साइन है तो क्या कर दें ऐड कर दें। तो फर्स्ट को 2 से किया, देखो 2 4 जा 8a प्लस 2 4 जा 8b इज इक्वल टू 2 3 जा 6। सेकेंड इक्वेशन को किससे किया 1 से, तो 8a माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 2, ऐड करना है तो ये तो कैंसिल हो गए। तो 8 और 8a कितना होगा 16a, 6 में से 2 माइनस किया तो कितना बना 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 अपॉन 16, 4 1 जा 4 4 जा, तो a कितना आ गया 1 अपॉन 4। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 4 से 4 कैंसिल, 4b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 4b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब b की वैल्यू 1/2 आ गई और a की 1 अपॉन 4, तो इसे पुट कर देंगे। जब हमने a को लेट किया था 1 अपॉन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, a कितना लिया था हमने 1 अपॉन 4 आया और 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। ये थर्ड इक्वेशन होगी और ये फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड में अगर फोर्थ को ऐड कर दे तो y कैंसिल हो जाता है, थर्ड में ऐड कर दो फोर्थ को तो कितना है 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई और इधर से 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। ये देखो ये कैंसिल हो गए ऐड किया तो ये कितना 6 इज इक्वल टू 9x, तो 6 अपॉन 9 इज इक्वल टू x, 3 2 3 जा 3 2 जा और 3 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन 3। y की फाइंड आउट करनी है तो पुट कर देते हैं इसमें 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस वाई, 3 से 3 कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 2। अब जो थर्ड इक्वेशन आई है 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। अब इसमें क्या कर देंगे थर्ड इक्वेशन में फोर्थ को ऐड कर देते हैं तो y क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाते हैं।
ये y कैंसिल हो गया, तो 3x और 3x कितने हो गए 6x, तो 4 और 2 कितना होगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6/6, तो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आई है तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, 4 = 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस y, तो 4 - 3 = y। Let us start question number 2 of exercise 3.6. Formulate the following problems as pair of linear equations and hence find out their solution. हमें क्या करना है, पहले जितनी भी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेके आना है, फिर उन्हें उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find the speed of rowing the boat in still water and speed of current. लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि रितु जो है कैन रो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम x + y किलोमीटर पर आवर, स्पीड इन अपस्ट्रीम x - y किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या करना है कि 20 किलोमीटर कवर करती है 2 आवर्स में, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसने कहा कि जो डाउन स्ट्रीम कवर करती है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है x + y, और डिस्टेंस कितना कवर करती है 20 किलोमीटर, और कितने टाइम में 2 आवर्स में, तो x + y = कितना आ गया 2 × 10 जा, तो 10 किलोमीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कहा है कि 4 किलोमीटर कवर करती है 2 आवर्स में और अपस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है x - y = 4/2, तो x - y = 2। ये क्या होगी सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को क्या कर देंगे ऐड, क्योंकि देखो हम इसे कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब वेरिएबल चेक करो, देखो x और x क्या है इक्वल, इधर से y भी इक्वल, पर y का क्या है अपोजिट साइन, तो क्या कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो x + y = 10, x - y = 2, ये कैंसिल हो गए, तो x + x कितना हुआ 2x, और 10 + 2 12, तो x कितना हो गया 12/2, 2 × 6 = 12, तो x की वैल्यू कितनी बनती है 6, x 6 आ गया। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है x - y = 2, तो x कितना 6, y = 2, -y = 2 - 6, -y = -4, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ गया 4, y 4 आ गया। अब हमें y को क्या लेट किया था कि जो स्ट्रीम में उसकी स्पीड थी तो वो कितनी आ गई है 4 किलोमीटर पर आवर, और स्टिल वाटर में कितनी स्पीड होगी उसकी x, तो वो कितनी 6 किलोमीटर पर आवर। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, डू वुमेन एंड 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it by 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also time taken by one man alone. हमें क्या दिया हुआ है कि 2 वुमेन है और 5 मैन है, वो क्या करते हैं किसी काम को पूरा करने के लिए 4 days लेते हैं, और हमें उनका अलोन वर्क निकालना है पर डे के हिसाब से। तो हम कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन
to finish the work is equal to x, or number of days taken by men to finish the work is y. तो work done by woman in one day, एक दिन का निकालना है हमें, तो वो कितना हो जाएगा, टोटल कितना x, और वन डे का निकालना है तो 1/x. वर्क डन बाय मैन इन वन डे कितना हो जाएगा, 1/y. इक्वेशन बनानी है अब. 2 वुमेन और 5 मैन, 2 वुमेन और 5 मैन कितने डेज में करते हैं, 4 डेज में. हमें पर डे के हिसाब से निकालना, तो 2 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y, और ये कितना हो जाएगा वन डे का, तो 1/4. तो 2, इसको हम a लेट कर लेते हैं और इसको b. कितना हो जाएगा, 2 इंटू a प्लस 5 इंटू b इज इक्वल टू 1/4. ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 ब्रैकेट 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1. तो 2 5 जा 4 2 जा 8a प्लस 4 5 जा 20b इज इक्वल टू 1. फर्स्ट इक्वेशन होगी. अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या बोला, 3 वुमेन प्लस 6 मैन कितने डेज में करते हैं, 3 में. तो वन डे के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/x प्लस 6 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/3. तो कितना हो जाएगा, 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3. ये 3 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेकेंड इक्वेशन कितनी हो जाएगी, 3 3 जा 9a प्लस 3 6 जा 18b इज इक्वल टू 1. ये सेकेंड इक्वेशन होगी. अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं. 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1 और 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1. तो एलिमिनेशन मेथड से फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड को 8 से. फर्स्ट को यहाँ पे a वेरिएबल को इक्वल बनाना, तो 9 को 8 से, इसके वेरिएबल इसका जो कांस्टेंट है इससे मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन से. 9 से किया, 9 8 जा, और सेम साइन है तो क्या करेंगे, माइनस. 9 8 जा कितना हो जाएगा, 72a. अब 180 में से 144 को माइनस करना बना 36b, और 9 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया, 1. b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/36. a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट. रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. लेट कर लेते हैं. लेट द स्पीड ऑफ, इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि रूही 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, आधा वो ट्रेन से करती है और आधा बस से, और कितना टाइम लेती है, 4 घंटे. अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करे और रिमेनिंग टोटल कितना 300, और रिमेनिंग बाय बस 300 में से 60 माइनस किया 240 किलोमीटर. 240 किलोमीटर वो कितने में कवर करती है, बस से. और इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है और रिमेनिंग कितने से, बस से, यानी कि 200 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करती है, और कितना टाइम लेती है, 10 मिनट्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड. तो लेट कर लेते हैं. लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x, और लेट द स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर. अब उसने कहा कितना कवर कर, टोटल डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 300 किलोमीटर, और ये क्या दिया हुआ है हमें, टोटल डिस्टेंस.
और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब उसने कहा कि 4 आवर्स में वो कितना कवर करती है, 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो 60, तो कितना हो जाएगा स्पीड, 60 अपॉन स्पीड अपॉन टाइम इज इक्वल स्पीड, डिस्टेंस हमें कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड कितनी है x, तो ये कितना हो जाएगा स्पीड अब यहां से टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना 60 किलोमीटर जो वो ट्रेन से कवर करती है, तो कितना होगा 60 अपॉन x, ट्रेन से कवर किया तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 अपॉन x, प्लस कितना कवर करती है, रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग कितना बचा, 300 में से 60 को माइनस कर दो तो कितना बता है 240, और वो किससे करती है, बस से, तो y, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, और टाइम हमें कितना दिया हुआ, 4 घंटे में कवर करती है, तो ये 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। अब सेकंड के लिए उसने क्या बोला कि वो 100 किलोमीटर तो वो ट्रेन से कवर करती है, और रिमेनिंग यानी कि 300 में से रिमेनिंग कितना बचा, 200 अपॉन वाई, और वो कितने में कवर करती है, टाइम कितना दिया हुआ हमें 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स दिए हुए हैं, पहले तो इसको किस में चेंज करेंगे, आवर्स में, क्योंकि दूसरा हमें जो टाइम दिया हुआ है ये आवर्स में दिया हुआ है, इसको चेंज करते हैं। देखो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट। अब फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड इक्वेशन को 1 से, और दोनों के साइन सेम है तो क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो पहले 10 से किया तो कितना आ गया, 600 a प्लस 2400 b इज इक्वल टू 40, और इधर से किया तो कितना आ गया, 600 a प्लस 1200 b इज इक्वल टू 25, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये तो कैंसिल हो गए, ये माइनस 2400 में से 1200 माइनस किया तो कितना 1200 b, और यहाँ से इसको माइनस किया तो कितना बना 15, तो b कितना आ गया 15 अपॉन 1200, 15 1 जा और 15 8 जा होते हैं 120, तो 1/80, तो b कितना आ गया 1/80। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो b की वैल्यू पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। फर्स्ट में पुट कर लेते हैं 60a प्लस 240 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 4, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 83 जा, यहाँ से देखो 60a इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/60। अब a 1/60 और b कितना आया 1/80। अब हमने क्या लेट किया था 1/x को, तो हमने a लेट किया था, तो a कितना है 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, और 1/y को हमने b लेट किया था, b की वैल्यू कितनी है 1/80, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। अब x और y देखो, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी थी हमें, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई है 60 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ बस कितनी आ गई है 80 किलोमीटर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रुद्रांश मैथ्स क्लासेस। हैव अ नाइस डे।